बिहार के एक छोटे से शहर में रहने वाली आर्या सिन्हा बचपन से ही अलग थी। जहां बाकी लड़कियां गुड्डे गुड़ियों से खेलती थी, वही आर्या किताबों में खोई रहती थी। उसकी आंखों में एक ही सपना था, आईपीएस अफसर बनना। उसके पिता एक स्कूल टीचर थे और मां गृहिणी। घर में पैसे ज्यादा नहीं थे, लेकिन संस्कार और मेहनत की कोई कमी नहीं थी। एक दिन उसके पिता ने कहा, आर्या, अगर सच में कुछ बड़ा करना है तो मेहनत से दोस्ती करनी पड़ेगी। आर्या ने उसी दिन ठान लिया, अब रुकना नहीं है। उसी शहर के किनारे एक झोपड़ी में रहता था राजू, एक कबाड़ी वाला। लोग उसे कबाड़ी कहकर बुलाते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसकी आंखों में भी सपने थे। राजू हर दिन साइकिल लेकर गली गली घूमता और आवाज लगाता, पुराना लोहा, अखबार, बोतल दे दो। लोग उसे नजरअंदाज करते, कुछ मजाक उड़ाते, लेकिन वो हमेशा मुस्कुराता रहता, क्योंकि उसके पास एक राज था। वो रात में पढ़ाई करता था। एक दिन आर्या अपनी किताबों में खोई हुई थी कि बाहर से आवाज आई, कबाड़ी वाला, पुराना सामान दे दो। मां ने आवाज लगाई, आर्या, पुराने अखबार दे दो बाहर। आर्या अखबार लेकर बाहर आई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी नजर पहली बार राजू पर पड़ी। धूप में पसीने से भीगा चेहरा, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक। राजू ने मुस्कुराकर कहा, दीदी, अखबार है क्या? आर्या ने बिना कुछ बोले अखबार दे दिए, लेकिन जाने क्यों वो कुछ पल तक उसे देखती रह गई। अब राजू हर हफ्ते आता और आर्या उसे पहचानने लगी। एक दिन उसने पूछ ही लिया, तुम हर बार इतने खुश क्यों रहते हो? राजू हंस पड़ा, क्योंकि मैं गरीब हूं, लेकिन हार नहीं मानता। आर्या को उसका जवाब अजीब लगा, लेकिन अच्छा भी। एक शाम आर्या छत पर पड़ रही थी। अचानक उसकी नजर नीचे गई। वो चौंक गई। राजू स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठा था और पढ़ रहा था, किताबों में डूबा हुआ, बिल्कुल उसकी तरह। आर्या धीरे से नीचे गई और पूछा, तुम पढ़ाई करते हो? राजू थोड़ा घबरा गया। हां, सपना है कुछ बनने का। क्या बनना है? आर्या ने पूछा। राजू ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, अफसर। आर्या हैरान रह गई। उस दिन के बाद दोनों के बीच बातें बढ़ने लगी। आर्या उसे किताबें देने लगी, राजू उसे जिंदगी सिखाने लगा। आर्या ने पहली बार महसूस किया, इंसान की पहचान उसके काम से नहीं, उसके सपनों से होती है। एक दिन मोहल्ले वालों ने आर्या को राजू से बात करते देख लिया। आईपीएस बनने चली है और कबाड़ी से दोस्ती कर रही है। इज्जत मिट्टी में मिला दी। आर्या के घर में भी झगड़ा हो गया। पिता ने गुस्से में कहा, आज के बाद उस लड़के से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। आर्या पहली बार टूट गई। एक तरफ उसका सपना आईपीएस, दूसरी तरफ उसका दिल। राजू उसी रात उसने खिड़की से बाहर देखा। राजू दूर खड़ा था, बस उसे देख रहा था, बिना कुछ कहे। और तभी आर्या के दिल ने कहा, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। आर्या उस रात सो नहीं पाई। कमरे की लाइट बंद थी, लेकिन दिमाग में सवालों का तूफान चल रहा था। क्या मैं गलत हूं? क्या एक कबाड़ी वाले से बात करना मेरी इज्जत के खिलाफ है, या फिर समाज गलत है? उसकी आंखों के सामने बार बार राजू का चेहरा आ रहा था। वही मेहनती आंखें, वही सच्ची मुस्कान। सुबह होते ही घर का माहौल भारी था। मां चुप थी और पिता का चेहरा गुस्से से भरा हुआ। आर्या, आज से उस लड़के से कोई बात नहीं होगी। पिता की आवाज सख्त थी। आर्या ने धीरे से पूछा, लेकिन पापा, अगर वो भी कुछ बनना चाहता है तो? बस, पिता चिल्ला उठे, तुम्हारा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर होना चाहिए, न कि किसी कबाड़ी पर। आर्या चुप हो गई, लेकिन उसके दिल में कुछ टूट गया। राजू उस दिन गली में नहीं आया। पहली बार उसकी आवाज नहीं गूंजी, पुराना सामान दे दो। वो समझ चुका था कि अब सब कुछ बदल चुका है। रात को वो फिर स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठा, लेकिन आज किताब खुली थी और आंखें बंद। शायद मैं उसके लायक नहीं हूं, उसने खुद से कहा। कुछ दिन बाद शहर में एक बड़ा